प्यारे बच्चों 2026 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्रोपीन को HI के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन। चाहे हिंदी में लिखो नाम या इंग्लिश में, आपकी मर्जी। प्रोप1इन, प्रोपीन 1 भी लिखा मिल सकता है कहीं कहीं आपको। और HI से क्रिया करानी है, कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों, ये जो आपकी एल्कीन है, कैसे पता चला भाई? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो ये क्या प्यारे बच्चों आपकी एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? असम्मित एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है या एसिमेट्रिक एल्कीन है। आपने कैसे पहचाना सर? प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड आपके इन दोनों कार्बन के बीच है। इस कार्बन से देखो ये जुड़ रहा है और हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। अगर इन दोनों कार्बन पर समान परमाणु या समान ग्रुप होते तो वो सम्मित एल्कीन था। और जब इन दोनों कार्बन पर असमान परमाणु या असमान समूह है तो ये क्या होगा? असम्मित एल्कीन होगा। तो आप देख रहे हो भैया, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से ये और ये जुड़ा हुआ है, तो दोनों कार्बन पर अलग अलग परमाणु समूह पाए जा रहे हैं। तो इसलिए कैसी एल्कीन है? असम्मित एल्कीन है। और जब भी आप असम्मित एल्कीन से HI हो, HBr या HCl, HI, HBr, HCl का योग कराते हो, एडिशन कराते हो, तो यहां पर एक नियम, एक रूल फॉलो होता है जिसे हम कहते हैं मार्कोवनी-कोव रूल। क्या कहते हैं? मार्कोवनी-कोव रूल। तो यहां पर HI का एडिशन होगा मार्कोवनी-कोव रूल के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे? सुनो बहुत ध्यान से। अगर प्यारे बच्चों से देखें तो ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव में टूटेगा। समझ रहे हो बात? अब देखो, जो इसमें नेगेटिव वाला भाग है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, इस पर हाइड्रोजन केवल 1 है। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो उस वाले कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। बस हो गया एडिशन। इतनी आसान थी रिएक्शन, समझ में आ गई? CHI। और प्यारे बच्चे नाम जरूर लिखना, प्रोपीन सही है, नीचे वो तो मैंने लिख दिया, तुम भी लिखना। देखो भैया, इसका नेम क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल या प्रोपाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। और IUPAC नेम होगा प्यारे बच्चों इसका 2-आइडोप्रोपेन। चलिए नोट कीजिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, CH3CH2Br ऐसे लिख लो, या फिर C2H5Br ऐसे लिख लो। इसे हम कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों, इसका कॉमन नेम और सामान्य नाम तो यही होता है। कॉमन नेम या सामान्य नाम इसका यह होता है एथिल ब्रोमाइड, या अगर पढ़ना चाहो तो एथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो। और IUPAC नेम होता है ब्रोमोएथेन। क्या नेम होता है? ब्रोमोएथेन। अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है? मैग्नीशियम धातु से करानी है, मैग्नीशियम मेटल से करानी है। उपस्थिति हमें रखनी है शुष्क ईथर की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राई ईथर, हिंदी में शुष्क ईथर और इंग्लिश में ड्राई ईथर। तो बताओ क्या बनेगा? बस आपको करना क्या है? CH3 लिखना है, CH2 लिखना है और Mg को साथ में लिखना है और यहां पर Br। सही है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम नीचे लिख देना। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। चलिए नोट कीजिए। क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है जब, आइए फिर समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यह है आपका क्लोरोबेंजीन, ऐसे बना सकते हैं ना, ऐसे
ऐसे ऐसे, और विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दिखा सकते हो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में भी दिखा सकते हो। और यहां पर लगा दो Cl, ये हो गया आपकी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। सही। हमें सोडियम मेटल लेनी है, सोडियम धातु लेनी है, Na लिया। हम इसका एक मॉलिक्यूल और लेंगे, तो हमने लिया इस तरह से। लो प्यारे बच्चों, इसके नीचे नाम लिख देना क्लोरोबेंजीन। अब देखो हम ले लेते हैं यहां पर 2Na, तो होगा क्या, बहुत ध्यान समझो। यहां पर प्रेजेंस है, उपस्थिति है शुष्क ईथर की, इंग्लिश में लिख सकते हो ड्राई ईथर, नो प्रॉब्लम। देखो कितनी आसान रिएक्शन है, यहां से Na, यहां से Cl, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, NaCl निकला। एक Na यहां से, एक Cl यहां से, तो क्या हो गया NaCl, तो कुल मिलाकर 2 NaCl निकल गए। इस तरह से कह दो, इस तरह से कर दो। सही। अब यहां पर इसे जोड़ दो, ऐसे 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 ऐसे। इस तरह से बना दो, दोनों रिंग को जोड़ दो आपस में। और प्यारे बच्चों ये एक नेम रिएक्शन भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीटिक अभिक्रिया, फीटिक रिएक्शन। सही। और ये बन गया आपका बाइफेनिल, बाइफेनिल या डाइफेनिल भी बोल सकते हो। और ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं फीटिक अभिक्रिया, फीटिक रिएक्शन। चलिए नोट कीजिए, क्लोरोबेंजीन तथा मैथिल क्लोराइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें इस तरह से ऐसे 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 बेंजीन रिंग बनानी है। विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे दिखा दो, और यहां पर लगाओ Cl। क्लियर। या ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इस रिंग के स्थान पर C6H5 और साथ में Cl, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लियर। हमें सोडियम धातु लेनी है, सोडियम मेटल लेना है, और साथ में हमें लेना है CH3Cl। इसका कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है मैथिल क्लोराइड। क्या नेम होता है, मैथिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम होता है प्यारे बच्चों क्लोरोमीथेन या क्लोरोमेथेन, जैसा आप पढ़ना चाहें। देखो करना क्या है, यहां पर 2 ले लो। सही है। प्रेजेंस किसकी है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की। सही। क्या होगा, देखो एक Na एक Cl NaCl, एक Na एक Cl NaCl, तो यहां से 2 NaCl निकल गया। बचा क्या, देखो उसे जोड़ दो, बस रिएक्शन हो गई आपकी। इस तरह से होती है रिएक्शन। सही। बचा यहां से CH3 और यहां पर लगा दो। सही। इसे हम क्या कहते हैं, टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन, या आप इसे कह सकते हो मैथिल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन। और प्यारे बच्चों ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं वुड्स फीटिग अभिक्रिया, वुड्स फीटिग रिएक्शन। चलिए नोट कीजिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल को सांद्र HCl तथा ZnCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप CH लिखें, यहां से CH3 और CH3 को जोड़ दें और साथ में यहां पर OH लगा दें। इसे हम कहते हैं आइसो। ये जो बनाना कंडीशन ये वाली, ये इसे हम कहते हैं आइसो। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपिल या प्रोपाइल, आइसो प्रोपिल या आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, एल्कोहल। सही है। और आईयूपीएसी नेम 1 2 3, आईयूपीएसी नेम होगा प्यारे बच्चों इसका प्रोपेन टू ऑल। क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। देखो ये कार्बन कौन सा, दूसरा कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए याद रखो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। सही। और हम इसकी क्रिया करा रहे हैं सांद्र HCl और प्रेजेंस रख रहे हैं ZnCl2 की। सही है। यहां आपको निर्जल
निर्जल ZnCl2 भी लिखा मिल सकता है। इंग्लिश में एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिखा मिल सकता है। और प्यारे बच्चों, ये एक टेस्ट है, एक परीक्षण है, जिसके द्वारा हम प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानते हैं। प्राथमिक एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल टर्शियरी एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानते हैं। और याद रखो, ये जो दिखाई दे रहा है ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 जो है ये हमारा लूकास रीजेंट है या लूकस रीजेंट है। क्लियर? और ये कहलाता है आपका लूकास परीक्षण या लूकास टेस्ट। सही है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो कुछ नहीं करना आपको, यहां से H और यहां से OH, तो बताओ क्या हो गया सर? यहां से तो H2O निकल जाएगा, बचा क्या? CH, सही, CH3 और Cl बचा, जोड़ दो यहां लाकर, क्या बन गया? आइसो प्रोपिल या प्रोपाइल। साथ में कौन है अब? Cl, तो साथ में कौन है? Cl तो क्लोराइड। सही है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम 1 2 3 बन जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। लीजिए, सही है। तो सेकेंडरी एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है। तो इसमें क्या होगा, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जो होगा ना, धुंधलापन आ जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, क्लाउडनेस आ जाएगा, जिससे सिद्ध होगा कि भाई ये जो एल्कोहल है आपकी 2 डिग्री एल्कोहल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।